मेरा नाम इस्माइल कासिम है। आई एम अ म्यूजिशियन, आई एम एन एक्टर, नाउ आई एम एन एंकर एज वेल। और उसके अलावा मैं कंटेंट राइटिंग करता हूँ न्यूज़पेपर्स के लिए, आर्टिकल्स के लिए, पब्लिकली और प्राइवेटली, हर लिहाज से। इट वाज बैक इन 2010 जब मैंने एज अ म्यूजिशियन अपना पहला ट्रैक रिकॉर्ड करवाया था। मेरी फैमिली के अंदर कोई भी मीडिया या शोबिज़ से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, डेंटिस्ट भी हैं और मतलब इंजीनियर्स हैं, मतलब दिस इज़ अबाउट इट। मतलब मेरे भाई बहन भी जो हैं, लेकिन मीडिया या शोबिज़ इसमें इनमें से किसी का भी कोई दूर दूर तक लिंक नहीं था। और इसीलिए शायद जब मैं आया था इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान था। दस साल हो गया मुझे। इट वाज लाइक आई सेड 2010 के अंदर पहला ट्रैक रिलीज़ किया। साद सुल्तान वाज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट ट्रैक। अब तो साद सुल्तान एक बड़ा नाम है इंडस्ट्री के अंदर। और उसके बाद फिर अब तक एक 4 वीडियोज़ आ चुकी हैं मेरी माशाल्लाह। अभी 5वीं के ऊपर काम चल रहा है। यार जर्नी बड़ी एक टॉपसी टर्वी राइड है। टॉपसी टर्वी राइड इसलिए है क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री में आया था उस टाइम तक भी स्टेबिलिटी थी और लोग अगर मतलब इंडस्ट्री उसको हम कह सकते थे, क्योंकि अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते थे तो उसमें से रिटर्न आता था। ग्रेजुअल डिक्लाइन देखा, उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन इंडस्ट्री फिर कम होना शुरू हुई। टॉपसी टर्वी मैं इस वजह से कहता हूँ बिकॉज इनिशियली अच्छा एंजॉय किया टाइम को। अब आके इन्जॉयमेंट तो है सिंस इट्स समथिंग दैट आई डू फॉर माई पैशन नाउ बिकॉज, लेकिन इंडस्ट्री के लिहाज से अगर देखा जाए कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न आता है, वो नहीं होता। शोज़ होते थे, अभी तो खैर कोविड के बाद तो और मसला बना रहा, लेकिन इवन बिफोर कोविड मसला ख़त्म होना शुरू हो गया था। फिल्म इंडस्ट्री ने थोड़ा सा हमारा राइज़ किया माशाल्लाह, अच्छी बात है, लेकिन म्यूज़िक इंडस्ट्री डेड होना शुरू हो गई। दो 2010 में अगर मेरे साथ कोई 15-20 आर्टिस्ट थे तो उसमें से मेरा ख्याल है इस टाइम शायद 2 या 3 अभी तक मेरे अलावा इंडस्ट्री के अंदर होंगे, नहीं तो नहीं रह सके, सस्टेन नहीं कर सके, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर आर्ट को वैसे अप्रिसिएशन नहीं मिलती जैसे मिलनी चाहिए। एंकरिंग इस वजह से बिकॉज मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो कि जहाँ पे मैं सोशली कुछ कर सकूँ। सोशली क्योंकि मुझे कोई भी मतलब करंट अफेयर्स तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे एंटरटेनमेंट का, यूजुअली लोग मुझसे कहते थे यार कि आपका इतना बैकग्राउंड है, आपकी इतनी फॉलोअर्स हैं, तो आप हमारे पास आ जाओ और एंटरटेनमेंट का कोई शो कर लें, आप म्यूज़िक पे शो कर लें। लेकिन मैंने हमेशा रिफ्यूज़ किया बिकॉज दैट इज़ नॉट समथिंग जो कि मुझे करना था। मुझे सोशली खेलना था। सोशली खेलने से मुराद ये है कि मुझे सोशली कुछ भी करके आई जस्ट फील सेटिस्फाइड, मुझे मज़ा आता है उस काम के अंदर, मुझे उसमें कहते हैं ना किक मिलती है, मुझे उसमें किक मिलती है। इवन कि मैंने एक चीज़ रिलीज़ भी की थी एक एज एन एंकर, वो भी मैंने कोविड के ऊपर एक शो किया था। तो उसके अंदर भी इवेंचुअल मकसद ये था कि सोशल कॉज थी कि लोगों को शायद बेहतरी पता चल जाए, अवेयरनेस क्रिएट हो जाए, या उनके जो माइंड में क्वेश्चन मार्क्स हैं उनको जवाब मिल जाएँ। तो यही वाली चीज़ें थी। एंकरिंग मतलब इट हैज़ मोर टू डू विद वर्किंग एज a social activist than anything else। तब्बल से प्रेफरेंस नहीं है कोई, म्यूज़िक में करता रहूँगा। म्यूज़िक के अंदर पैसे नहीं है मुझे, म्यूज़िक के अंदर से मैं प्रोडक्शन से तो शायद पैसे बना रहा हूँ, लेकिन मैं म्यूज़िक से पैसे नहीं बना रहा। म्यूज़िक के अंदर हर जाके जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस पर अगर 2-2.5 लाख रुपया लग रहा है, या जितने भी पैसे लग रहे हैं, कोई ऑडियो पे लग रहे हैं, पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक टाइम था कि मुझे याद पड़ता है कि हम कोई 10-12 हज़ार में गाना करवा लेते थे, अब आप 70-80 हज़ार में जाके कहीं गाना करवाते हो किसी अच्छे प्रोड्यूसर से। मेरा अपना स्टूडियो है, मुझे एक ही एडवांटेज है, मैं अपनी प्रोडक्शन अब खुद कर लेता हूँ। तो म्यूज़िक तो मैं शायद कंटिन्यू करूँ, और नॉट शायद बल्कि इनफैक्ट कंटिन्यू ही कर रहा हूँ। मैं बताया मैंने अगली वीडियो पे भी काम कर रहा हूँ, तो म्यूज़िक में करता रहूँगा। वो मेरी अपने लिए है बिकॉज जब मेरी एक वीडियो आती है या मैं प्रोडक्ट कोई भी एक ऑडियो रिलीज़ करता हूँ तो वो ऑडियो के अंदर मैं कोई ना कोई अपनी जर्नी या स्टोरी शेयर कर रहा होता हूँ। तो जब मैं वो शेयर करता हूँ तो मुझे बड़ा मतलब भाई
एन्जॉय इट, मुझे अच्छा लगता है वो करके। एंकरिंग वो मेरे लिए ज़रूरत इस तरह है कि मुझे सोशली अपनी एक चीज़ को मैं नहीं छोड़ सकता। मुझे एक सोसाइटी को, आई बिलीव कि एवरी इंडिविजुअल इज़ बॉर्न विद अ गिफ्ट, जो कि अपने मरने से पहले उसको सोसाइटी को देना है। आई लाइक टू राइट। अगर आप मेरे आर्टिकल्स पढ़े ना जो मैंने लिखे हैं, वो भी आप यू विल नोटिस कि वो सोशल कॉजेज़ के ऊपर है। इवन के एक यहाँ पे कुत्तों को मारना शुरू कर दिया गया सोसाइटी के, कराची में वाक़यात हुए, लाहौर में हुए। आई रोट एन आर्टिकल ऑन इट एंड उसका टाइटल ये था, बार्बरिज्म एंड द 21st सेंचुरी। तो मतलब सोशल कॉजेज़ के ऊपर मैं लिखता हूँ। इसके अंदर इवन पॉलिटिकल भी लिखे हैं मैंने, पॉलिटिकल आर्टिकल्स भी मैं लिखता हूँ, क्योंकि आई बिलीव कि पॉलिटिकली भी हर बंदे को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अब हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपने हकूक़ का पता हो, उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पता हो, ताकि वो मुल्क के लिए आवाज़ उठा सके जहाँ पे अगर हालात ख़राब हो रहे हो। तो यस, आई एम राइटिंग और प्रोडक्शन, म्यूज़िक एंड एंकरिंग, मतलब ये। प्लस हाउ कैन वी फॉरगेट एक्टिंग। अभी 2 TV सीरीज़ ऑन एयर हो गए हैं। एक और प्रोजेक्ट है जो कि लाइन के अंदर है, और एक और है विच हैव जस्ट साइंड, लेकिन अभी उसके बारे में कोई और चीज़ मैं बता नहीं सकता, लेकिन इट्स प्रीटी गुड। तो वो एक्टिंग के लिहाज से है। सबसे पहले तो माँ बाप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, वो तो आपने देना ही देना होता है। वो तो आपको मतलब इवेंचुअली मतलब इट्स समथिंग जो कि आपको ज़रूरत है। मतलब आपने मतलब वो किए बगैर शायद दुनिया बेमकसद हो जाए। फिर आती है आपकी बेगम आती है, आपके बच्चे आते हैं, अगर कोई मैरिड है। सिंस आई एम मैरिड एंड आई हैव 1 सन, तो मेरे लिए तो आसान है, क्योंकि मतलब टाइम को जहाँ पे जो भी टाइम वहाँ से नहीं बचता। मतलब कि अगर मैं किसी शूट पे हूँ, गुड इनफ, वो सबको पता है मैं शूट पे हूँ, कोई नहीं कुछ सवाल उठाता। तो जब बाकी का टाइम होता है वो मैं उन्हीं के साथ होता हूँ। प्लस मोहम्मद जो कि मेरा बेटा है, ही इज़ 1.5 years ओल्ड, तो मतलब उसकी तो एज, मुझे लगता है कि शायद हर दिन जो गुजर रहा है उसका टाइम ये वाली प्रेशियस एज का निकलता जा रहा है। वो तो मैं ढूंढता हूँ कि टाइम इसके साथ गुजारने के लिए, बिकॉज इट्स अ लवली एज, और उसकी जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो मतलब वो सारे दिन में आप जो मर्ज़ी भी कर लो, आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ चल रही हो, द मोमेंट यू सी योर सन, जो कि छोटा सा है माशाल्लाह, आई सी मैसे, मैं उसकी एग्जांपल दे सकता हूँ, तो आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा है एंड यू फील हैप्पी एंड चेरिश्ड। इवेंचुअली आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। मैसेज इज़ प्रिटी सिंपल। फैसला करें आपने वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट। मुझे पता था 2010 के अंदर कि मैं नौकरी नहीं कर सकता। अब मैं आई विल एक्सप्लेन। जब मैं कहता था कि मैं नौकरी नहीं कर सकता, तो व्हाट आई मेंट वाज कि मैं 9 to 5 जॉब नहीं कर सकता। मुझे उस टाइम अक्सर मैंने 1-2 दफ़ा घर भी कहा मैं नौकरी नहीं कर सकता, परेशान हो गए। उन्होंने कहा यार फिर क्या करना है इसने, क्या भूखे मरना है। तो माई पॉइंट इज़ कि मैं नौकरी 9 to 5 नहीं कर सकता। हाँ, मैं अपनी फील्ड के अंदर जो मेरी नौकरी है, मतलब कि अगर मुझे किसी स्टूडियो जाना है तो मैं 24 घंटे भी सेट पे खड़ा रह सकता हूँ। मुझे ये हार्ड वर्किंग से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे शौक है, मज़ा आता है। कैमरे लगे हों 4-5 और मुझे बैठा दो अंदर, मैं 2 दिन भी भूखा प्यासा बैठा और मुझे भूख भी नहीं लगती जब कैमरे चल रहे हों। टेल योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ, इनफैक्ट अपने आप से पूछें वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट। सबसे पहले तो ये सवाल करें। तो अगर आपको पता है कि मैंने यही करना है, तो आपको पता होगा, आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी हाँ। प्लस सेकेंडली अपने आप से पूछें कि डू आई हैव दिस पोटेंशियल, क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तीसरी चीज़ आती है फिर डिटाई, सादा वर्ड है, ढीठ होना पड़ेगा, अड़ना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया आपकी इधर उधर हो जाएगी, दुनिया आपको हिलाएगी, दुनिया आपको झंझोड़ेगी कि हटो टूटो, क्योंकि अच्छे बुरे दिन तो आने हैं। अल्लाह पे बिलीफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मैसेज तो यही है, खुद से सवाल करें, उठें, हाँ कैन आई डू इट, यस आई कैन, तो बस अड़ जाएं, फिर मत जुड़ें। कश्तियाँ जलाना होता है ना, तो कश्तियाँ जलाएं। फिर आई बिलीव कि जब तक आपकी नीयत साफ़ है, आपकी हार्ड वर्क है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कि आपको रोक ले। आपको लोग जो मर्ज़ी कहें, फिर आप पड़े रहो। टाइमलाइन फ़र्क होगी, कईयों को 1 साल में वो मिल जाएगा जो उनको चाहिए, कईयों को शायद 10 में, कईयों को 20 में मिल जाएगा, कईयों को मिलेगा भी नहीं, लेट मिलेगा। तो उसको देख लें। इट्स बिन 10 years के मुझे टाइम हो गया एंड आई स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन आई एम स्टिल स्ट्रॉन्ग, हैप्पी। मैं हूँ इस्माइल कासिम और ये है मेरी कहानी।